प्यारे बच्चों, आज की कहानी है आपके लिए, आपको ये सबक देने के लिए कि आप चाहें तो बचपन में भी अपने माँ बाप का सहारा बन सकते हैं, उनका हाथ बटा सकते हैं, उनका बाजू बन सकते हैं और उनके हर दुख सुख को उनके साथ बांट सकते हैं। ये कहानी है एक गांव की। उस गांव में एक प्यारा सा बच्चा गुड्डू अपने वालिद के साथ रहा करता था। गुड्डू के वालिद उस गांव के मशहूर लोहार थे जो लोहे का काम किया करते थे और मेहनत मजदूरी करके ईमानदारी के साथ अपना और अपने बच्चे का पेट भरते थे। गुड्डू के वालिद का नाम लियाकत साहब था। लियाकत साहब इंतहाई शरीफ और दयानतदार आदमी थे। ज़िंदगी में कभी किसी के सामने उन्होंने हाथ नहीं फैलाया। सब्र शुक्र करके रूखी सूखी खा के अपनी ज़िंदगी गुजारी और अपने बच्चे की परवरिश की। गुड्डू बेटे, तुम्हारी माँ को दुनिया से गुजरे हुए 11 बरस हो गए और आज तुम भी 11 साल के हो गए। बाबा मैं अब 11 साल का हो गया हूँ। मुझे लगता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। बाबा, मैं आपका हाथ बटाऊंगा और आपके लिए पैसे कमा के लाऊंगा। बेटा, तुम्हारी उम्र काम करने की नहीं है, पढ़ाई लिखाई की है। लेकिन अफसोस मेरे हालात ऐसे नहीं है कि मैं तुम्हें पढ़ा सकूं। बाबा, मैं स्कूल नहीं जा सकता तो क्या हुआ? मैं ट्रैफिक सिग्नल पर जाकर बैठूंगा, वहाँ फल भी बेचूंगा और किताबें भी पढ़ लिया करूँगा। इस तरह कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और मेरी पढ़ाई का शौक़ भी पूरा हो जाएगा। गुड्डू आखिर अपने वालिद को मना ही लेता है और अगले दिन से वो अपने गांव से थोड़े दूर ट्रैफिक सिग्नल के पास जाकर फलों की रेहड़ी लगाता है। वो फल भी बेचता है और साथ में किताबें भी पढ़ता है। इस तरह उसके दोनों शौक़ पूरे होते हैं। अरे गुड्डू बेटा, ये पैसे तुम कहाँ से लाए हो? बाबा, मैं ये पैसे अपनी मेहनत से कमा कर लाया हूँ। अब मैं आपका सहारा बनूंगा बाबा। बाबा, मैं अपने इन पैसों में से कुछ पैसे बचा कर रखता हूँ और उन पैसों से किताबें लेता हूँ ताकि मैं उन किताबों को पढ़ के कुछ सीख सकूँ। बेटा, तुम बहुत अच्छा करते हो। किताबों से बेहतरीन दोस्त कोई नहीं होता। मैं अपने बचपन में तालीम हासिल नहीं कर सका। मेरे वालिदैन ने मुझे लोहार बना दिया। मेरी सारी उम्र लोहा कूटते कूटते गुजरी, मगर मुझे अपने बेटे पर फ़ख्र है कि वो किताबों से मोहब्बत करता है। गुड्डू अपने वालिद के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारता है। उसके वालिद भी बहुत मुतमईन थे कि उनका बेटा पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर रहा है और उनका सहारा बन रहा है। एक दिन सुबह सवेरे जब गुड्डू काम पर जाता है और सिग्नल के पास खड़े होकर फल बेच रहा होता है। गंडेरी ले लो बाबूजी, गंडेरी ले लो। मीठी मीठी गंडेरी है, रस वाली गंडेरी है। बाबूजी, गंडेरी ले लो। ये मज़े मज़े की गंडेरी अपने बच्चों को खिलाओगे, खुश हो जाएंगे। गुड्डू गंडेरी बेचने में मसरूफ़ था कि इतने में उसकी नज़र अपने दोस्त चंदू पर पड़ती है। चंदू भागा भागा आता है। चंदू बहुत घबराया हुआ होता है। क्या हुआ चंदू, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? गुड्डू जल्दी चल, तेरे बाबा बेहोश हो गए, गाँव वाले उसे अस्पताल लेके गए, जल्दी कर। क्या अब्बा अस्पताल में? सब कुछ ठीक तो है ना? गुड्डू अपने दोस्त की बात सुनकर परेशान हो जाता है। वो जल्दी जल्दी भागा भागा आता है और अपने बाबा के पास अस्पताल पहुंच जाता है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? मेरे अब्बा ठीक तो हो जाएंगे ना? ये तुम्हारे वालिद हैं? क्या तुम जानते हो कितनी मुश्किल से हमने इनकी जान बचाई है? ये लोहार का काम करते हैं, सारा दिन भट्टी के पास बैठे रहते हैं। भट्टी की आग और गर्मी ने इनकी तबीयत ख़राब कर दी है। ये तो शुक्र है परवरदिगार का कि इनकी जान बच गई, वरना कुछ भी हो सकता था। अगर तुम अपने वालिद की ज़िंदगी चाहते हो तो इनको अब भट्टी के पास बिल्कुल मत बैठने देना।
इनका पूरा ख्याल रखना। आग और गर्मी इनके लिए किसी सूरत अच्छी नहीं है। डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं अपने बाबा का पूरा ख्याल रखूँगा, उनको कोई काम नहीं करने दूँगा और अब उनको बत्ती के पास तो बिल्कुल नहीं बैठने दूँगा। अस्पताल से घर आने के बाद गुड्डू के वालिद दोबारा से काम पर जाने के लिए तैयार होते हैं। गुड्डू बेटा, मैं काम पे जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। नहीं बाबा नहीं, मैं आपको अब काम पे बिल्कुल नहीं जाने दूँगा। आपका गुड्डू अब बड़ा हो गया है, आप खर्चे की फिक्र ना करें, मैं खर्चा उठाऊँगा बाबा। गुड्डू बेटा, तुम घर का खर्च किस तरह चलाओगे जबकि मैं बीमार पड़ गया, काम भी नहीं कर सकता। हम काम नहीं करेंगे तो फिर खाएंगे कहाँ से? अपने वालिद से बात करते करते गुड्डू की नज़र पंखे पर पड़ती है। पंखा बंद होता है। गुड्डू सोचता है कि डॉक्टर ने तो कहा था कि तुम्हारे बाबा के लिए गर्मी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और ये पंखा तो ख़राब हो गया है। अब बाबा गर्मी में कैसे सोएंगे? कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा उनकी तबीयत ख़राब हो जाए। अरे ये पंखा तो ख़राब हो गया। बाबा आप फिक्र ना करें, मैं इस पंखे को ठीक करवाता हूँ। गुड्डू पंखा लेकर पंखे वाले की दुकान पर जाता है। वहाँ कुछ देर ठहरने के बाद गुड्डू को ख्याल आता है कि उसकी जेब में तो सिर्फ 150 रुपये हैं। इतने पैसों में तो ना पंखा ठीक हो सकता है और ना ही वो नया पंखा खरीद सकता है। आखिर वो करे तो क्या करे? इतनी देर में दुकान का मालिक आ जाता है। लड़के, तुम कौन हो? चोरी करने आए हो यहाँ? पंखा चुराना चाहते थे? अभी रुको, मैं पुलिस को बुलाता हूँ, तुम्हें जेल के अंदर करवाता हूँ। मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पंखा लेने आया था, मुझे छोड़ दो, मैं चोर नहीं हूँ। गुड्डू की रोने की आवाज़ सुनकर नज़दीक खड़ा आदमी दुकान के पास आ जाता है और दुकान के मालिक से कहता है, अरे मेरे भाई, आप बिला वजह इस बच्चे पर शक कर रहे हैं। ये तो बहुत प्यारा और मासूम बच्चा है। मैं इस बच्चे को अच्छी तरह जानता हूँ, ये कोई चोर नहीं है। ये बच्चा तो ट्रैफिक सिग्नल के पास खड़े होकर फलों का रेला लगाता है और वहाँ फल बेचता है। बेटा तुम रो मत, मैं पंखे के पैसे देता हूँ, तुम अपने लिए नया पंखा खरीद लो। वो मेहरबान आदमी गुड्डू पर तरस खाकर उसे एक नया पंखा दिला देता है और जब गुड्डू नया पंखा लेकर अपने अब्बा के पास आता है तो वो बहुत खुश होता है। बाबा मैं पंखा ले आया हूँ, आप बिल्कुल परेशान मत हो। अब मैं ये नया पंखा लगाऊंगा, फिर आप आराम से हवा में सो जाना। उस दिन गुड्डू के अब्बा को एहसास हो जाता है कि वाकई गुड्डू बड़ा हो गया है और उसने अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाना सीख लिया है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि तमाम बच्चों को अपने वालिदैन का सहारा बनना चाहिए। उन्हें पढ़ाई करने के साथ साथ थोड़ा बहुत काम भी करना चाहिए ताकि अगर कभी ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आए तो वो अपने वालिदैन की मदद कर सकें और उनका बाजू बन सकें।